everyone, I hope you all are doing well. So today we are going to do one question which has appeared SOF IMO 2017-18. So the question is, which of the following statements is incorrect? आपको एक incorrect statement इनमें से find करना है. ठीक है, आपके पास चार options है. In option A, each diagonal of a quadrilateral divides it into two triangles. In option B, each side of quadrilateral is less than the sum of the remaining three sides. Option C, a quadrilateral can have almost three angles. And option D, a quadrilateral has two diagonals. ठीक है, so basically यहाँ पे जो चारों options हैं वो quadrilateral से related है. ठीक है, you can take any example of quadrilateral which is square, rectangle, rhombus, anything else you can take it. सपोज हम यहाँ पे एक सिंपलेस्ट क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, सिंपल से सिंपल, सपोज स्क्वायर. ठीक है, हम चारों स्टेटमेंट्स उसमें देखते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा फुलफिल हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सपोज हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, ये हमने एक स्क्वायर बनाना. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ईच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स. तो हम डिवाइड करके देखते हैं. डायगोनल्स क्या होते हैं? सपोज ये ए बी सी डी. ठीक है, ऐसी तो हम नेमिंग करते हैं. ये हमारे होते हैं डायगोनल बी डी एंड ए सी. तो देखो ये बी डी एक डायगोनल है, इसने स्क्वायर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है. एक ट्रायंगल है ए बी डी और एक ट्रायंगल है बी सी डी. ठीक है, दो ट्रायंगल्स है. अगर आप ये वाला डायगोनल भी नहीं लो, ये वाला लो, ये वाला ए सी, तब भी वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा. तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है. ठीक है, कि ईच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स. अब आता है सेकंड पे, ईच साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग थ्री साइड्स. ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे एक और स्क्वायर ले लेते हैं सेकंड कंडीशन के लिए. यहाँ पे हमने ये ए ऑप्शन के लिए लिया, अब हम बी ऑप्शन के लिए देखते हैं. ठीक है, ये स्क्वायर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, अब आप समझ तो रहे हो स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सही से बना देते हैं इसे. ठीक है, ये स्क्वायर है. सपोज मैंने इसकी साइड मान ली 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. चारों साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, हमने 2 सेंटीमीटर मान ली. अब देखो ईच साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ईच साइड कितनी है? ईच साइड है हमारी 2 सेंटीमीटर. यहां तक बात ठीक है. उसके बाद इज लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग थ्री साइड्स. सम ऑफ रिमेनिंग थ्री साइड्स, सम ऑफ रिमेनिंग थ्री साइड्स क्या होगा? कोई सी भी तीन साइड्स ले लो, एक हटा के, चाहिए हटा दो, चाहिए हटा दो, चाहिए हटा दो, चाहिए हटा दो. कितनी आएगी? 2 + 2 + 2 इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है, थ्री साइड्स का सम ये है, एक साइड 2 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है 2 सेंटीमीटर इज लेस देन 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फुलफिल हो रहा है कि ईच साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग थ्री साइड्स. वहां तक बात हो गई, तो मतलब बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. अब आते हैं थर्ड पे, अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव ऑलमोस्ट 3 एंगल्स. कि एक क्वाड्रिलेटरल में ज्यादा से ज्यादा 3 एंगल्स हो सकते हैं. ठीक है, अब बताओ सी ऑप्शन. अगेन हम स्क्वायर ले रहे हैं. हम स्क्वायर इसलिए यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जिससे आपको एक ही एग्जांपल से सारे स्टेटमेंट समझ आ जाए. आप कुछ और भी कंसीडर कर सकते हैं, नो इश्यूज. ठीक है, तो अब आप देखो ये ए बी सी डी है. कितने एंगल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है. अगर मैं कुछ और भी ड्रॉ करूं, सपोज मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे भी 4 एंगल्स है हमारे पास, है ना? 4 एंगल्स है ना सब में. तो अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि भाई 3 ही हो सकते हैं. ये तो गलत हो गया, 3 नहीं 4 हो सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है. अब आपको यहीं तक पहुंच के आपको अपना ऑप्शन मिल गया, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था. ठीक है, तो सी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, विच इज इनकरेक्ट हियर. समझ आ गया? तो आप यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो, बट हम नेक्स्ट कंडीशन भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार. अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं. यस, दिस इज ऑल्सो अ
करेक्ट स्टेटमेंट, सपोज ये कोई भी कोऑर्डिनेटर है, इसमें एक डायगोनल ये होता है और एक डायगोनल ये होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।